भारत इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोबेशनरी इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 340 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। बेल बेल प्रोबेशनरी इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए तो पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी दोस्तों यहाँ आपको उपलब्ध होगी। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों सबसे पहले बेल के बारे में जान लेते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये कार्यरत है और भारत की नवरत्न PSU है। इसके अंतर्गत 350 डिफरेंट प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड। इसके साथ ही कम्युनिकेशन, रेडार, नवल सिस्टम, C4I सिस्टम्स, वेपन सिस्टम, होमलैंड सिक्योरिटी, स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन, अनमैन्ड सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर, टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स के क्षेत्र में अपने प्रोडक्ट्स देती है। यहाँ बेल के द्वारा योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। यहाँ बात कर लेते हैं स्ट्रीम वाइज पोस्ट संख्या की, बेसिक सैलरी की, एज लिमिट की और अलाउंस बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं। प्रोबेशनरी इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेड 2 के 175 पोस्ट हैं, जबकि मैकेनिकल इंजीनियर ग्रेड 2 के 109 पोस्ट हैं और प्रोबेशनरी इंजीनियर कंप्यूटर साइंस में 42 हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल में है 14 पोस्ट। तो दोस्तों प्रोबेशनरी इंजीनियर के पदों पर जो बेसिक सैलरी होगी 40,000, इसमें 3% इंक्रीमेंट के साथ जो बेसिक वेतनमान होगा हर महीने 1,40,000 होगा। और CTC जो होगा साल भर का, यानी एनुअल CTC जो होगा 13 लाख का पैकेज यहाँ पर दिया जाएगा। एज लिमिट 25 साल रखी गई है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, जबकि SC ST के लिए यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन है। OBC के लिए 5 साल का 3 साल का रिलैक्सेशन होगा। इसके साथ ही जो दिव्यांगजन है PWD वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ 10 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अलाउंसेस जो दिए जाने हैं यहाँ पर इन एडिशन बेसिक सैलरी के, सेलेक्ट कैंडिडेट्स को DA, HRA, कन्वेंस अलाउंस, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, मेडिकल रिम्बर्समेंट और अन्य जो परक्यूसाइड्स दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो यहाँ एडमिसिबल होंगे। अब मिनिमम एलिजिबिलिटी या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों के लिए चाहे वो किसी भी स्ट्रीम की हो, BE, BTech या BSc इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आवेदक होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन में, या फिर मैकेनिकल ग्रेजुएट होना चाहिए आवेदक, BE, BTech, BSc की डिग्री, या फिर कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आवेदक के पास डिग्री हो, या फिर BE, BTech की या BSc की डिग्री आवेदक ने पास की हो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। अब पोस्टों की बात करते हैं यहाँ पर रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। कैटेगरी वाइज अनरिजर्व के 139 पोस्ट हैं, EWS के 34, OBC NCL के 91, SC के 51, ST के 25 टोटल पोस्ट हैं सभी कैटेगरी के सभी डिसिप्लिन के अंतर्गत 340। तो जैसा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्वालिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ आपको कंडीशन ध्यान रखनी है। अनरिजर्व OBC NCL EWS कैंडिडेट्स के लिए फर्स्ट क्लास BE, BTech, BSc की डिग्री होनी चाहिए संबंधित डिसिप्लिन में, जिस डिसिप्लिन के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट क्लास AMIE, AMIETE या GIETE की डिग्री हासिल की हुई है संबंधित डिसिप्लिन में, वो भी एलिजिबल होंगे इन पदों पर आवेदन करने के लिए। SC ST PWD वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए संबंधित विषय में या स्पेशलाइजेशन में या डिसिप्लिन में आवेदक की पास मार्क्स के साथ डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही जो ऊपर बताए गए डिसिप्लिन है, स्पेशलाइजेशन है, उनके इक्विवेलेंट जो डिसिप्लिन होते हैं या ड्यूअल स्पेशलाइजेशन जिन्होंने डिग्री की हुई है ड्यूअल स्पेशलाइजेशन, वो इन पदों पर आवेदन के योग्य नहीं होंगे। ऐसे कैंडिडेट्स को इन पदों पर अप्लाई नहीं करना है।
यहाँ जो एज क्राइटेरिया रखा गया है, जैसा कि हम बता चुके हैं, 25 साल जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वर्ग के लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। और एज की गणना 1 अक्टूबर 2025 को आधार मानकर की जाएगी। अपर एज में 5 साल का रिलैक्सेशन SC ST को, ओबीसी को 3 साल का होगा, पीडब्ल्यूडी को 10 साल तक का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाना है। पैल प्रोबेशनरी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के अंतर्गत सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेटों की जो पोस्टिंग है, भारत में स्थित बेंगलोर कर्नाटका, गाजियाबाद यूपी, पुणे महाराष्ट्र, हैदराबाद या इब्राहिमपट्टनम तेलंगाना, चेन्नई तमिलनाडु में, और मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, पंचकुला हरियाणा, कोट द्वारा उत्तराखंड और नवी मुंबई महाराष्ट्र में पोस्टिंग कहीं भी दी जा सकती है। तो दोस्तों, इन पदों पर अब अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और एज लिमिट क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो अंतिम तिथि है आवेदन करने की 14 नवंबर 2025 तक। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फीस पेमेंट करनी है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल कैटेगरी कैंडिडेट्स को 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस होगी, प्लस 18% जीएसटी के साथ 1180 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। फीस का पेमेंट आप केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। मोड यहाँ पर जो होगा सिलेक्शन प्रक्रिया का, सिलेक्शन प्रोसेस जो होना है, रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन किया जाना है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 35% जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए रखे गए हैं और 30% SC ST पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट्स को ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर आधारित रिटन टेस्ट में लाने होंगे। ऐसे कैंडिडेट्स जो कि रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे, हर एक पोस्ट के अगेंस्ट 5 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। यहाँ जो वेटेज दिया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स के लिए 85 और 15% वेटेज जो है इंटरव्यू के मार्क्स को दिया जाना है। उसके आधार पर फाइनल कैटेगरी वाइज और डिसिप्लिन वाइज मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो जैसा कि सिलेक्शन कंप्यूटर आधारित रिटन टेस्ट के आधार पर किया जाना है। ऑनलाइन अप्लाई करते समय अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में कम से कम 5 टेस्ट सेंटर की, एग्जाम सेंटर्स की आपको चॉइस देनी है। बाद में उसमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, यह आपको ध्यान रखना होगा। कंप्यूटर आधारित रिटन एग्जामिनेशन 120 मिनट का होगा। 125 प्रश्न उसके अंतर्गत पूछे जाने हैं, जिसमें से 100 प्रश्न टेक्निकल क्वालिफिकेशन पर बेस्ड होंगे और 25 प्रश्न जो होंगे जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग पर आधारित होंगे। रिटन एग्जामिनेशन में हर एक सही मार्क्स देने पर 1 मार्क्स दिया जाएगा और गलत उत्तर देने पर 1/4 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे। अन्य जो कंडीशंस हैं, इन पदों से अप्लाई करने से रिलेटेड केवल भारतीय नागरिक ही इन पदों पर आवेदन के योग्य होंगे। सर्विस एग्रीमेंट यहाँ सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को दी जाएगी। ज्वाइनिंग के समय पर उन्हें 2 लाख तक का एक कॉन्ट्रैक्ट सर्विस बॉन्ड देना होगा। इसके अंतर्गत लिखा होगा कि संबंधित कैंडिडेट्स को 2 साल तक की सर्विस कम से कम कंपनी को देनी है। उससे पहले जो कैंडिडेट सर्विस को छोड़ देंगे उन्हें 2 लाख रुपए का यहाँ पेनल्टी या उनके वेतनमान से उस अमाउंट को जमा कराया जाएगा। बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की, आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना अत्यंत जरूरी है। आवेदन करने के लिए आपको बेल की वेबसाइट पर जाना है और संबंधित एडवर्टाइजमेंट यहाँ आप देखेंगे, तो इस पर आपको क्लिक हेयर फॉर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। यहाँ आप इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने से रिलेटेड, और एडवर्टाइजमेंट यहाँ आपको लिंक दिया गया है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप पढ़ सकते हैं। अप्लाई करने से पहले लास्ट डेट है आवेदन करने की 14 नवंबर 2025 रात के 12 बजे तक। इसके साथ यहाँ रजिस्टर का लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन वाला जो फॉर्म है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पोस्ट का नाम यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, प्रोबेशनरी इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिस स्ट्रीम में आपके पास है उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। पोस्ट कोड यहाँ आ जाएगा। कैंडिडेट का पूरा नाम यहाँ दे देना है 10th क्लास के सर्टिफिकेटों के अकॉर्डिंग। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर उसे
कैंडिडेट को अपना मोबाइल नंबर देने के बाद में अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे सकते हैं, दूसरा नंबर, और ईमेल आईडी है दे देना, कंफर्म कर देना है, जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है, जिससे आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर ओटीपी भेजे जाएंगे, उनको यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देना है, जिससे दोनों वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ आई एग्री वाले बटन पर क्लिक कर देना है, चेक बॉक्स को टिक कर देना है और दिए गए कैप्चा को यहाँ भरने के बाद री वेरीफाई करा देना है। तो इस तरह से दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोबेशनरी इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए 340 पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो अंतिम तिथि है आवेदन करने की 14 नवंबर 2025 रात के 12 बजे तक। तो ऑनलाइन मोड में ही आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने हैं, फीस पेमेंट करनी है। तो आशा करते हैं पदों से संबंधित डिटेल जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।